हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर विश्लेषण करेंगे और इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखते हैं तो सीधे शनि पर्वत तक गई है। जब हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाती है तो व्यक्ति जरा एकांत प्रिय रहता है, कम बोलने वाला, अपने कामों में ही व्यस्त रहता है। ऐसे व्यक्ति जरा बाहरी सौंदर्यता से भिन्न रहते हैं। ये इन्हें केवल अपने कामों में ही मज़ा आता है। अकेले रहना ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा पसंद है। ऐसे लोग घूमने फिरने के शौकीन तो होते नहीं हैं, किंतु कभी घूमने फिरने कहीं चले भी गए तो कोशिश करते हैं कि अकेले ही जाएं, या जाते भी हैं तो बड़े कम मित्रों के साथ जाते हैं। एक दो साथी के साथ चले गए, यही इनकी रुचि होती है। जब इनकी मस्तिष्क रेखा को हम देखेंगे तो जीवन रेखा से पृथक है, अलग है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होता है। ऐसे लोगों में तीक्ष्ण बुद्धि होती है। ये अपने निर्णय बड़ी जल्दी ले लेते हैं और स्वतंत्र विचार के होते हैं। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे काम में या मेरे विचार में कोई भी रोक टोक ना करे, कोई सुझाव इन्हें देता है तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि ये अपने आप को स्वयं ही उस काबिल मानते हैं। वास्तव में ऐसा होता भी है। ये कुशाग्र बुद्धि के होते ही हैं और ये अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होते हैं। जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे, आयु रेखा अच्छी है, लंबाई लिए हुए है, किंतु जब आप इनकी आयु रेखा को गौर से देखेंगे तो इस आयु रेखा को कई छोटी छोटी रेखाएं लगभग 42वें वर्ष तक की आयु में लगातार काटती हुई नज़र आएगी। ये एक खराब संकेत है। ये कोई ना कोई परेशानी, स्वास्थ्य में बाधा देती ही रहती है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में होती है तो निश्चित ये जानना चाहिए कि व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से आए दिन स्वास्थ्य को लेकर चिंतित ही रहेगा और ऐसे लोगों को परेशानी होती ही रहेगी। और अगर हम गौर से इनकी हथेली को देखेंगे तो आपको इस राहु क्षेत्र में आपको ये क्रॉस का चिन्ह दिखाई देगा। ये भी एक सफलता में बाधक होती है। ये भी एक किसी न किसी परेशानी में, रोग में ये रेखा अवश्य डालती है व्यक्ति को। जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे चंद्र क्षेत्र से ही ऐसे माना जाएगा। चंद्र क्षेत्र से शुरू होकर शनि पर्वत तक गई है। हालांकि वर्तमान में पूरी तरह से शनि क्षेत्र पर ये नहीं पहुंची है। हृदय रेखा के बीच से ही कुछ दूर और पार कर ये रुक गई है। ज़्यादा लंबी भाग्य रेखा नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है कि इन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। भाग्य रेखा इनकी अच्छी है। जब इनकी आयु रेखा को हम देखेंगे तो लगभग 41वें वर्ष की आयु में एक आपको प्रगति रेखा दिखाई पड़ेगी। ये रेखा निश्चित ही व्यक्ति को इस उम्र में आकर प्रगति, उन्नति दिलाती ही है। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे तो गुरु का क्षेत्र बहुत ही सुदृढ़ है, अच्छा है।
शनि की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। शनि की पर्वत की रंगत को आप देखेंगे तो आपको पीले वर्ण का दिखाई पड़ेगा, मांसल रहित है। ये शनि कुछ शुभ फल में नहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। सूर्य रेखा को अगर देखेंगे तो सूर्य पर्वत पर आपको ऐसी 2 रेखाएं दिखाई पड़ेगी। हालांकि ये शुभ रेखा है, किंतु सूर्य पर्वत की भी स्थिति कुछ विशेष अच्छी नहीं है, किंतु ये 2 सूर्य रेखा के चलते सूर्य की अशुभता में कमी आ गई है और ये ज़्यादा शुभ फल ही देंगे। जब आप इनकी बुध क्षेत्र को देखेंगे तो ये शुभ रेखा आपको दिखाई पड़ेगी, बुध रेखा। ऐसे व्यक्ति को विज्ञान में रुचि होती है, व्यापार में रुचि होती है, बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के ऐसे लोग होते हैं, बोलने में कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार भी होते हैं। जब इनकी गुरु पर्वत को देखेंगे तो आपको ये बड़ा सा क्रॉस स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। ये बेहद ही शुभ संकेत है। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह, वर्ग का चिन्ह, आयत का चिन्ह अगर दिखाई पड़े तो निश्चित ही ये शुभ फलदायक होती है, व्यक्ति को प्रगति दिलाती है, उन्नति दिलाती है। वर्तमान में इनकी आयु 28 वर्ष है और इनका सवाल है कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ। कई वर्षों से मैं प्रयासरत हूँ, किंतु मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। मेरा स्थायी रोजगार कब होगा? वर्तमान में ये जहाँ रोजगार कर रहे हैं उससे ये संतुष्ट नहीं हैं। जब आप इनकी चंद्र पर्वत को देखेंगे तो चंद्र पर्वत से ही एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा को स्पर्श करती हुई यहाँ पे छोटा सा त्रिभुज का निर्माण कर रही है और ये लगभग 28वें वर्ष में ही ये स्पर्श कर रही है। और इनका प्रश्न है कब मुझे स्थायी नौकरी मिलेगी? तो निश्चित ही भाग्य रेखा को ये चंद्र पर्वत से रेखा उठकर कोई भी इस प्रकार की इतनी बड़ी रेखा जाती है तो निश्चित ही व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, विदेश भ्रमण करता है। और ये 28वें वर्ष में ही इस योग को दर्शा रही है तो निश्चित ही हम ऐसा कह सकते हैं कि अगले 6 माह के भीतर ये अवश्य विदेश में चले जाएंगे और रोजगार के कारण अस्थायी रोजगार भी इनकी वहाँ पर हो जाएगी। जब इनकी मंगल क्षेत्र को हम देखेंगे मंगल बिल्कुल सपाट है, कुछ बेहतर स्थिति में तो नहीं है, किंतु ये वर्ग एक शुभ फल देगा, मंगल की अशुभता को कम कर देगा और ये शुभ फल में परिवर्तित हो जाएगा। अगर शुक्र पर्वत को देखेंगे तो भी ये काफ़ी विस्तार लिए हुए है और आपको इस प्रकार की आड़ी रेखाएं दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार की आड़ी रेखाएं थोड़ा व्यक्ति को ऐश्वर्य में कमी लाता ही है। ऐश्वर्य सुख ऐसे लोगों को कम होता है। हालांकि ये चिन्ह आपको इनकी हृदय रेखा को देखने से भी प्रतीत हो जाएगा। जब शनि पर्वत से हृदय रेखा पहुंचती है शनि पर्वत तक तो व्यक्ति जरा कुंठाग्रस्त हो जाता है, अकेले ही रहना ज़्यादा पसंद होता है। सौंदर्य साज सज्जा के पीछे ऐसे लोग कम ही दौड़ते हैं, कम ही भागते हैं। जब इनकी चंद्र क्षेत्र को देखेंगे एक बुध रेखा, ये अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक नाव का भी चिन्ह बनाता है। इसे हम
नाभिक योग कहते हैं। और अगर गौर से देखेंगे तो ये एक झंडा का भी निर्माण कर रहा है, तो ये शुभ है। हालांकि इसका फल कथन हमने बता चुका है। जब चंद्र पर्वत को देखेंगे तो कोई भी विशेष दुर्गुण आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। चंद्र बिल्कुल अपनी सामान्य स्थिति में है, शुभ फलदायी हैं। तो चंद्र की स्थिति इनकी हथेली में बेहतर है। शुक्र की स्थिति भी सामान्य के ही कहा जा सकता है। मंगल जरा शुभ प्रभाव में है, शनि जरा अशुभ प्रभाव में है। गुरु अपने बिल्कुल शुभ प्रभाव में है। तो कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें